हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, ऊपर लिखा हुआ है आरपी कंस्ट्रक्शन और प्लास्टर। अगर आप घर बनाना चाहते हो या बनाने के लिए सोच रहे हो या आपका कोई काम चल रहा है घर में, उसमें प्लास्टर तो होना ही है, तो लाजमी है। प्लास्टर जब होगा तो प्लास्टर के कुछ ऐसे मेन पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूं जो प्लास्टर होने से पहले आपने उन चीजों पे ध्यान देना है। अगर आप उन चीजों पे ध्यान दोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं प्लास्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कोई क्रैकिंग नहीं आनी। कभी वो जो कई बार आप देखते होंगे कि प्लास्टर झड़ जाता है हाथ लगाने से, वो झड़ेगा नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो प्लास्टर में हम छोटी छोटी कमियां छोड़ देते हैं, वो बाद में हमें परेशान करते हैं। मैं कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करे हुए हैं, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि कौन सा पॉइंट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा वॉल क्यूरिंग। वॉल क्यूरिंग मतलब दीवार की तराई आपने तसल्ली में करानी है, और कम से कम जब भी आपने प्लास्टर करना है तो ये 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले उसको प्लास्टर को, जिस दीवार पे आपने प्लास्टर करना है उसको क्यूरिंग करनी शुरू कर दो, तराई करनी शुरू कर दो। यानी तराई उसको इस तरह से करो, इतनी अच्छी तरह से करो कि उस पर कोई धूल मिट्टी डस्ट बिल्कुल भी रहनी नहीं चाहिए, और वो बिल्कुल गिल्ली हो जानी चाहिए। अच्छी तरह से उसकी तराई होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टर करने से पहले जिस दीवार को आप अच्छी तरह से तराई कर लेते हो तो ही प्लास्टर की पकड़ उसकी अच्छी तरह से दीवार पे बनती है। ये पहला पॉइंट है हमारा, ये सबसे पहला पॉइंट हमने काट दिया। वॉल क्यूरिंग यानी दीवार की तराई आपने अच्छी तरह से करानी है, ये पॉइंट नोट कर लो प्लास्टर अगर आपने करवाना है तो। नंबर 2 पॉइंट है नीरू। इसको हिंदी में मिस्त्री सब लोग नीरू बोल देते हैं। ये सीमेंट की का एक घोल होता है, स्लैरी बोल देते हैं। सब अपनी अपनी जगह सब अलग अलग, कुछ कोई भी बोलता है अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी जगह सब अलग अलग नाम लेते हैं। ये सीमेंट का घोल होता है जो कि प्लास्टर करने से पहले पूरी दीवार के ऊपर लगाया जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि तराई करी, पानी मारा और सीधा मसाला छापना शुरू कर दिया। नहीं 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 दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। उससे पहले सीमेंट का घोल बनाओ, सीमेंट का घोल बना के उस दीवार पे पूरी पे सीमेंट का घोल लगाओ, उसके बाद आपने प्लास्टर शुरू करना है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट नीरू, इस पूरा फोकस रखना है, नीरू के बिना आपने प्लास्टर करवाना ही नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 3 पॉइंट है जाली। जाली ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कई बार देखा होगा कि जहां पे हमारा कॉलम यानी कोई भी कंक्रीट कॉलम और दीवार का जॉइंट जो होता है, यानी ब्रिकवर्क और कॉलम का जो जॉइंट होता है, उसमें जब प्लास्टर कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद में वहां पे क्रैक आ जाता है। वो क्रैक क्यों आता है? क्योंकि वो दोनों के बीच में जगह बन जाती है और उस वजह से वो क्रैक आ जाता है जैसे जैसे वो सूखता है प्लास्टर। तो आपने करना क्या है कि ब्रिकवर्क और कॉलम के बीच में जो गैप है उस पे एक 8 इंची की जाली लगानी है, चिकन मैश बोल देते हैं उसको। तो 4 इंची कम से कम 4-5 इंची इस साइड में दीवार की साइड में चढ़नी चाहिए, और 4-5 इंची कम से कम कॉलम पे चढ़नी चाहिए। उसको लगा के उसके ऊपर प्लास्टर करना है। मैं गारंटी से ले रहा हूं कभी जिंदगी में लाइफ में क्रैक नहीं आएगा। ये खास पॉइंट है बिल्कुल, जाली आपने लगानी ही लगानी है ब्रिकवर्क और कॉलम के जॉइंट पे। नंबर 4 पॉइंट लेवल। यानी जब भी आपने प्लास्टर करना है तो दीवार के ऊपर एक आपने लेवल, हम हिंदी में उसको बुंदा भी बोल देते हैं, बहुत सारे ठेकेदार मिस्त्री समझते होंगे बुंदे को, बुंदा किसको बोलते हैं। एक लेवल बनाते हैं दीवार का, उसको टिक्की सी लगा देते हैं, एक टिक्की सी बना देते हैं दीवार में पूरी पे, सूता लेके लेवल लेके उसका एक लेवल निकालते हैं, पहले उसको बुंदा भी बोल देते हैं। मिस्त्री ये सब चीज जानते हैं। ये जरूर करवाना है, दीवार का लेवल जरूर करवाना है। तो लेवल करवाने के बाद ये ऐसे मसाले से टिक्की से बनती है, उसको लेवलिंग बोल देते हैं और बुंदा बोल देते हैं। उसको जरूर करवाना है, यानी पहले आपने वो बुंदा करवाना है, लेवलिंग करवानी है, तभी उसको प्लास्टर करवाना है। और प्लास्टर का जो थिकनेस होगी वो आपकी मैक्सिमम 12 mm होनी चाहिए। वॉल थिकनेस, जो वॉल पे आप प्लास्टर करोगे तो वॉल का जो प्लास्टर होगा उसकी मैक्सिमम 12 mm थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 पॉइंट, ये लोग मुझे कई बार कमेंट में पूछते रहते हैं कि कौन सा रेता लगाए, क्या लगाए, कैसे करे जी। मैं 5वां पॉइंट इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि जब भी आप प्लास्टर कर रहे हो तो आपने हमेशा जो सैंड लगाना है वो क्रेशर सैंड लगाना है।
क्रेशर सैंड लगाना है हमेशा। रिवर सैंड, कई बार लोग बोलते हैं कि रिवर सैंड लगाना है, रिवर सैंड उसमें मिक्स कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन लगाना है हमेशा क्रेशर सैंड, क्योंकि रिवर सैंड बाद में, रिवर सैंड की वो पकड़ नहीं है, सूखने के बाद में रिवर सैंड आप बाद में झड़ता है, क्रेशर सैंड आपका कभी भी झड़ेगा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है आपने कि जो सैंड यूज करना है वो क्रेशर सैंड यूज करना है, और सैंड को छानना है जरूर, यानी छाने बिना तो आपने सैंड लगाना ही नहीं है। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रेते को छानते नहीं हो, सैंड को छानते नहीं हो, तो उसमें जो मिट्टी सिल्ट होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जो उसमें वो छोटे मोटे कोई दाने होते हैं, थोड़ी बहुत उसमें जो मिट्टी आ गई, और प्लास्टर करने के बाद में होता क्या है कि जब हम क्यूरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मिट्टी बाहर निकल जाती है प्लास्टर से, तो उसमें ना छोटे छोटे खड्डे से हो जाते हैं प्लास्टर में। आपने देखा होगा कि प्लास्टर में छोटे छोटे जब पानी मारा तो खड्डे खड्डे से हो जाते हैं, वो इसी वजह से होता है कि हम रेते को छानते नहीं है, इसलिए छानना जरूर है, छाने बिना बिल्कुल भी सैंड यूज नहीं करना। ये हमारा 5वां पॉइंट भी हो गया, सैंड छानना, और 6वां पॉइंट हमारा क्रेशर सैंड लगाना है, ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। और क्रेशर सैंड के साथ साथ में एक चीज और बता देता हूं कि आपने पीपीसी सीमेंट लगाना है, और जो सीमेंट की टाइमिंग होगा वो 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 दिन से ज्यादा का सीमेंट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 90 दिन का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर उसको यूज कर लेना चाहिए, पीपीसी सीमेंट लगाना है। उसके बाद आ गया पॉइंट नंबर 7, कंक्रीट सरफेस ग्रूव। जहां भी आपका कोई कंक्रीट का सरफेस आता है, यानी वॉल आ गई, चलो ठीक है, चिनाई हमने जहां पे हो रखी है वहां पे हमने प्लास्टर कर दिया, लेकिन कुछ जगह घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर वो होती है जहां पे पिलर वगैरह होते हैं, यानी पिलर है और ये कंक्रीट सरफेस है, या लिफ्ट कई बार कंक्रीट की बनती है, यानी कंक्रीट सरफेस जोन सा है, तो उस पर करना क्या है आपने, ऐसे डायरेक्ट आपने उस पर प्लास्टर नहीं करना, डायरेक्ट प्लास्टर नहीं करना, ये बात बड़े काम की बात है, इस पे बिल्कुल फोकस करो इस बात पे। ये 7 नंबर पॉइंट, कंक्रीट सरफेस कभी भी नहीं करना बिल्कुल भी, उस पे हमेशा एक ग्रूव बनाने हैं, ऐसे तेजी से मार के ग्रूव बनाने हैं, ऐसे ये ग्रुप बनाने इस तरह से। जब आप ग्रुप बनाओगे तो मसाला जब आप उस पे मारोगे तो अच्छी तरह से अंदर तक जाके पकड़ करेगा इसमें, ये ध्यान रखना। 7 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत फोकस रखना। ग्रुप के बिना बिल्कुल भी आपने प्लास्टर नहीं करना है। नंबर 8 पॉइंट, कंडूटिंग। प्लास्टर करने से पहले घर के अंदर बिजली की कंडूटिंग, प्लम्बर की कंडूटिंग, 2 कंडूटिंग, कोई भी कंडूटिंग मैं बोलता हूं, वैसे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडूटिंग और प्लम्बिंग कंडूटिंग ही होती है। आपने ये दोनों कंप्लीट करवानी है, उससे पहले प्लास्टर नहीं करना। कई बार लोग क्या करते हैं कि प्लास्टर चेप दिया, भूल गए, कोई पाइप भूल गए, कोई कंडूटिंग कोई भूल गए, फिर उसमें झीरी मार रहे हैं, फिर उसको चिपिंग करते हैं दोबारा। जो चिपिंग करते हैं वो मजा नहीं आता, मतलब चिपिंग ना बेकार ही है एक तरह से, उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें नुकसान करेगा और क्रैकिंग करेगी, कभी ना कभी वो मतलब दिक्कत ही करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना आपने 8वां नंबर पॉइंट पे कि कंडूटिंग आपने कंप्लीट करनी है, चाहे वो बिजली की कंडूटिंग हो, चाहे वो प्लम्बर की कंडूटिंग हो। पहले कंडूटिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने प्लास्टर करना है। ये आपने पहले चेक कर लेना कि भाई हमारी प्लम्बर की कंडूटिंग, इलेक्ट्रिकल कंडूटिंग कंप्लीट है कि नहीं है। नंबर 9 पॉइंट, मैंने कई बार देखा है कि लोग प्लास्टर कर देते हैं और उसकी चौखट विंडो फिक्स नहीं है, पता नहीं क्यों करते हैं लोग। मैं कहता हूं कि 9 नंबर पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, डोर विंडो फ्रेम फिक्स। डोर विंडो की जो चौखट है, विंडो है, आपने उसकी जो फ्रेम है चौखट विंडो, वो फिक्स कर लेने हैं पहले ही, प्लास्टर करने से पहले वो कंप्लीट कर लेने हैं। क्योंकि जब दीवार पे हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर वो उस हिसाब से लेवलिंग लेके चलते हैं उसको, कि चौखट और विंडो का सरफेस जो ऊपर का होता है वो प्लास्टर के साथ में मैच करता है पूरा। अगर उसको हम बाद में लगाते हैं, पहले हमने प्लास्टर कर दिया फिर चौखट लगाई, तो कोई कहीं चौखट बाहर निकल गई, कहीं चौखट अंदर रहेगी, वो सेटिंग बिगड़ जाती है। इसलिए हमने चौखट और विंडो पहले लगाने, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। 1 पॉइंट बचा आपका, 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। वॉल क्यूरिंग, चिनाई पे जितना भी है वो पानी करना है। नीरू, ये बात ध्यान रखनी है। जाली जरूर लगानी है कॉलम और ब्रिक वर्क के जॉइंट पे। लेवलिंग, बुंदा लेवल जरूर करना है दीवार पे। सैंड, रेते को छानना है, छाने बिना बिल्कुल नहीं लगाना है। 6वां पॉइंट क्रेशर सैंड हो गया, क्रेशर सैंड यूज करना है।
ये हो गया कंक्रीट सरफेस, ग्रूव लगाने हैं, यानी जो कंक्रीट का सरफेस है उसमें ग्रूव जरूर करने हैं। उसके बाद में हो गया कंडूटिंग कंप्लीट करनी है, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बर कंडूटिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद 9वां पॉइंट हो गया डोर विंडो एंड फ्रेम फिक्सिंग, ये जरूर करना है, डोर विंडो वगैरह जरूर छोड़ना है। रेशू 10वां पॉइंट है हमारा रेशू। रेशू क्या लगाए, कई बार लोग कमेंट में पूछते हैं कि रेशू क्या लगाए। रेशू आपने जो प्लास्टर का रेशू बनाना है वो बनाना है 1:4 का, 1:4 रेशू। 1:5 का भी लगा लेते हैं, 1:5 का मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा, 1:4 का रेशो आप यूज करो, बहुत अच्छा रेशो है। और 1:4 का रेशो आपने यूज करना है। जिस बर्तन से, जिस चीज से आप रेता लोगे उसी से आपने सीमेंट लेना है, तो उसको 1:4 का रेशो बोल देते हैं। रेशो मीन्स जो भी आप बर्तन ले रहे हो, जो भी चीज आप ले रहे हो, जिससे आप उसको नपाई करोगे, टोकरी तसले जो भी, जिससे आपने रेता लिया उसी से आपने सीमेंट लेना, उसको रेशो बोल देते हैं। ठीक है, 1:4 का रेशो आपने करना है। अब ये लास्ट जो पॉइंट है 11 नंबर पॉइंट, एक पॉइंट बचा आपका लास्ट 11 नंबर। आप ये सारे काम कर लो, सारे काम आपने बहुत अच्छी तरह से करे, बहुत अच्छी तरह से आपने प्लास्टर करा, हर चीज पे आपने ध्यान दिया, क्यूरिंग भी करवाई, न्यूरी भी करवाया, जाली भी लगाई, लेवलिंग भी करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन 11वां पॉइंट आपने अगर छोड़ दिया तो ये 10 के 10 बेकार है। 10 के 10 की कोई वैल्यू नहीं है। 11वां पॉइंट याद रखना ये चीज, इसमें से अगर कोई कमी रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन 11वां पॉइंट अगर रह गया तो ये 10 के 10 बेकार है जी, कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 11वां पॉइंट क्यूरिंग, तराई, प्लास्टर होने के बाद में तराई। 10 दिन, 10 दिन, कम से कम 10 दिन, 10 दिन उसकी कंटिन्यू क्यूरिंग होनी चाहिए, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार कंटिन्यू। क्यूरिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर क्यूरिंग आप 10 दिन तक उसकी नहीं करते हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूं इनका कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। 10 दिन तक क्यूरिंग होनी ही होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन पे आपने ध्यान रखना है। सारे पॉइंट अगर आप कंप्लीट करवाते हो और प्लास्टर करवाते हो, मैं गारंटी से ले रहा हूं प्लास्टर में कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई क्रैकिंग नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पॉइंट कुछ पॉइंट है, आप इन पे ध्यान करो और प्लास्टर करवाओ। घर बना रहे हो तो वेरी गुड, घर बनवाओ। आपको तहे दिल से धन्यवाद, वीडियो देखने पे तहे दिल से धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट करके मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनमें कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।